चूटी और टिड्डा। एक जंगल में चूटी और टिड्डा रहा करता था। चूटी हमेशा अपने कामों में लगा रहती, दाना चुनती और घर के लिए अपना सामान इकट्ठा करती, जबकि टिड्डा हमेशा गाना बजाने में लगा रहता। एक दिन टिड्डा चूटी को रोक कर कहने लगा, रुक जाओ चूटी बहन, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? देखो ना, कितनी प्यारी हवा चल रही है और मौसम भी कितना अच्छा है। चलो पार्क में चल के खेलते हैं। मैं कैसे खेलूं? मुझे दाने इकट्ठे करने हैं। बरसात आएगी तो छोटी छोटी चूंटियाँ क्या खाएंगी? मुझे घर भी ठीक करना है। बरसात के पानी से घर टूट सकता है और हम सब भीग सकते हैं। बरसात के मौसम में छोटी चूंटियाँ मर सकती हैं। इसलिए तुम जाओ खेलो। मैं तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने नहीं आ सकती। तुम बरसात से पहले खाना जमा कर लो और अपना घर बना लो। यूँ वक्त ज़ाया करोगे तो बरसात के मौसम में क्या करोगे? मेरा मशवरा मानो तो अभी से बुरे वक्त की तैयारी करो। तुम्हारी मर्जी चूटी बहन, ना खेलो। मैं तो चला खेलने और मजे करने। ये कहकर टिड्डा चलता बना और जंगल में खूब मौज मस्ती करने लगा और खेलने लगा। फिर कुछ दिन गुजरे और जंगल के अंदर खूब सारे बादल आए और फिर खूब बिजलियां कड़की और साथ साथ बारिश भी होने लग गई। फिर क्या था, टिड्डा बहुत परेशान हुआ और चूटी के पास पहुंचा और कहने लगा, चूटी बहन बाहर आओ। चूटी बहन, क्या हुआ टिड्डे? क्यों मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे हो? चूटी बहन मेरी मदद करो, मैं बरसात में पूरा भीग गया हूँ। भाई टिड्डे, तुमने सारा साल काम नहीं किया। तुमने अपना घर भी नहीं बनाया। मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा। जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जो सुस्ती करे उसकी सज़ा यही है। सुस्ती करने वाले से अल्लाह नाराज़ होता है। चूटी बहन प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दो। आगे से मैं अपना घर भी बनाऊंगा और खाना भी जमा करूंगा। मैं तुम्हें कुछ खाने को ला देती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर टिड्डा रोने लगा और खूब पछताया।